जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने प्रिय क्लब राम कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, तो अपन ने 2 सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाली की बच्चा कभी हार नहीं होती। तो अपन आज प्रश्न नंबर 3 को क्या करेंगे बच्चा, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको 2 प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए तीसरा प्रश्न लेकर आया हूँ। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। जैसे ही आपने तीसरा प्रश्न देखा, आपके माइंड में कुछ चला भैया इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो बच्चा इसमें अपन क्या कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। देखो, आपको बच्चा कुछ नहीं करना है। आप सब जानते हो कि लिखा निम्न प्रत्येक आकृति में x अंश का मान ज्ञात है। इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। दूसरा प्रश्न का बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना। इधर से एक रेखा खींचनी है। अभी इधर बची है तो अपन क्या लें, एम एन खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खींच लो, एक रेखा एम एन खींच लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात है। क्या खींच, एम एन रेखा खींच ली। एम एन हमने क्या करते हो, एक समांतर रेखा डाल दी। क्यों डाली, कि जिससे कि हम इसे डिफाइंड कर पाएँ। ठीक है बच्चा, देखो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे एक अपन एक अंतर कोण देखते हैं वही बच्चा, तो अपन वो अब किधर लेके क्या लिखना अपन, देखो वही अपन उसमें ये चीज़ कहाँ थी बच्चा, यहाँ पर थी। अब इसमें उठा के यहाँ कर दिया, पलट दिया और कुछ के अलावा कुछ नहीं लगा। तो अब कुछ नहीं करना, आपको लिखना है। आप सबको पता है कि त्रिभुज कोण बोलते, कोण ई बी ए प्लस कोण ई बी ए हो गया। अब क्या लिखें, कोण बी ई एम, क्या लिखें, प्लस कोण बी ई एम, क्या लिखेंगे, बी ई एम, क्या लिखेंगे, बी ई एम। चाहे बी ए ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा, बी ई एम लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बार कितना होगा आपको, ये 180 से क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि ये 140 का है। इसके एक समांतर इधर निकल से जाएगी तो ये कितने का बनेगा, इधर 40 का बनेगा। जब ये 40 का तो इधर भी कितने का बनेगा, 40 का बनेगा, नहीं बनेगा बच्चा। तब वही तो कोण ई बी ए, तो ई बी ए का मान बीच का 40, तो कितना है इसका मान 140 लिख देंगे। प्लस कोण बी ई एम बराबर 180 अंश। 40 के उधर जाएंगे तो काय को हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कोण बी ई एम बराबर 180 माइनस के 40 बराबर कितना आ गया, 40 अंश। कितना आ गया बच्चा, तो कोण बी ई एम बराबर कितना निकलिए, यानी बी ई एम बराबर कितना निकालिए अपन, इसका मान निकालिए 40 अंश। ठीक है, अपन को नीचे का हल करना है, तो अपन नीचे के लिए क्या लिखेंगे, आप सब जानते हो। आप सबको नीचे के लिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ई डी सी, ये कोण ई डी सी प्लस अब क्या लिखेंगे, डी ई एम, कोण डी ई एम बराबर 180 अंश। आप सब जानते हो कि 135 का है तो इसकी एक समांतर रेखा जा रही होगी। बगा जी 135 का, तो 180 में अपन 35 घटेंगे, कितना बचेगा, 45 का बचेगा, नहीं बचेगा। आपका बिल्कुल बचेगा ये 45 का। जब ये 45 उधर ही 45 का होगा। ठीक है, अपन डाट भी इसका आंसर कैसे लेके अपन को पूरा हल करना बच्चा। तो अपन बोलते हैं कोण ई डी सी यानी डी बीच में, बीच का कोण कितना 135, यहाँ लिखें 135 प्लस कोण डी ई एम, तो डी एम बराबर 180। तो ये उधर प्लस के तो इस साइड का एक हो जाए बच्चा मान, तो कोण डी ई एम बराबर 180 माइनस के 135। अब जैसे इसको बढ़ाओगे तो कोण डी ई एम 180 में से 135 घटाओ बच्चा, तो आपके पास बचेंगे 45। तो एक ई बी ई एम का मान 40 आ गया और कोण डी ई एम का 45 आ गया। अपन को पता है जो एक्स का मान है वो कोण डी ई एम और कोण बी ई एम के क्या है, बराबर पूरा है। तो लिखेंगे एक्स बराबर कोण बी ई एम प्लस के कोण डी ई एम। तो ई बी एम बराबर कितना है 40 और डी ई एम बराबर 45, जोड़ कर कितने हो जाएंगे 85 अंश। तो ये आपको अच्छा परमसत आंसर आ गया। जो बच्चा आपका जो बी ई एम का मान 40 और डी एम का मतलब 45, दोनों को जोड़े तो 85 अंश आपको बच्चा परमसत आंसर हो गया है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चा समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो बच्चा, कुछ नहीं करना आपको, इन त्रिभुजों के सिर्फ मान रखने, सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम है। प्रश्न नंबर 2 का बात अच्छे समझ में आया होगा। बात कर लेते प्रश्न नंबर इसी का तीसरे का क्या है, तीसरे का दूसरा। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, ये तो बहुत ही सरल सवाल है। आपको बिंदु से होती हुई एक रेखा एम एन खींची बिंदु ई से। अब इससे अपन क्या करेंगे, एक रेखा खींचे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। क्या लिखेंगे, रेखा खींचेंगे, रेखा तो लिखेंगे बिंदु ई से होती हुई, बिंदु ई से होती हुई एक रेखा हमने क्या खींची बच्चा, एम एन खींची। अब एम एन खींची। अब आपको पता है कि जे 50 है। अब देखो जी उल्टा त्रिभुज बने तो जे 50 हो, जी 50 होगा। और अगर जे 70 है तो नीचे का क्या होगा, 70 होगा। क्या होगा, 70 होगा। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं,
जो पूरा एक्स है क्या है, एक्स अंश है, तो आप लिख सकते हो कोण एम ई ए, कोण एम ई ए, कोण 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 एम एन तो लिखना बच्चे इधर एम एन, कोण एम ई ए, कोण एम ई ए बराबर कोण बी ए ई, बी ए ई, बी ए ई क्या है बच्चा, बी ए ई बराबर क्या है 50 अंश है। अब आपने कहा ये एम ई बराबर कैसे 50 होगा, देखो बच्चा इधर कोण 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 बी ए ई का मान बीच में था तो 50 अंश है। अब देखो जब जे 50 का है तो इधर जे 50 का तो जे भी कितने अंश का होगा, 50 अंश का, जे 70 अंश का तो इधर भी कितना अंश का होगा, 70 अंश का होगा कि नहीं होगा। तो देखो एम ई ए तो ई का मान कितना होगा, 50 अंश होगा इधर, ठीक है जी, समझ में आ गया। जैसे अपन एकांतर कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, एकांतर, एकांतर कोण होगा। अच्छा ऐसे अपन फिर लिखेंगे कोण एम सी, कोण एम ई ए बराबर कोण डी सी ई, देखो डी सी ई कोण एम ई सी, तो आप सब जानते हो इसके बराबर कितना है 70 अंश। अब क्यों है, क्यों तो जे 70 अंश का तो जे भी 70 अंश का, तो एम ई सी लिखा मैंने, एम ई का मान कितना है 70 है। अब आपका जो एक्स का मान है, अपन को एक्स का मान बताना बच्चा, तो एक्स के मान के लिए अपन क्या लिखें, एक्स बराबर क्या होगा आपका कोण एम ई ए, यानी एम ई ए और इधर एम ई सी प्लस के कोण एम ई सी। अब एम ई का मान तो कितना है आपको, एम ई ए का मान कितना है 50 अंश है, प्लस कोण एम ई ए, एम ई सी, एम ई सी कितना, एम ई सी 10 बना, अच्छा क्या है एम ई सी, तो एम ई सी का मान कितना 70 अंश। अब दोनों को जोड़ देंगे बराबर कितना होगा 120 अंश हो गया। और आप इसे डाइट भी हल्का सा डाइट कैसे हल कर सकते, देखा आपने देखा कि जे 50 का जे 50 को, जे 70 का जे 70 का, जो पूरा मान एक्स का 70 50 जोड़ेंगे कितना हो जाए 120, तो ये आप इसको शॉर्टकट से भी हल कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने रहा तीसरे का तीसरा। अब मैंने कहा शिल्पा ये तुमको हल करना, शिल्पा कह रही इसको तो मैं हल कर लूँगी। मैंने कहा कैसे हल करेगी, कह रही भैया सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे बिंदु ई से। मैंने कहा वेरी गुड, बिंदु ई से, बिंदु ई से होती है, हमने क्या खींची, एक रेखा खींची बिंदु ई से, कैसे होता है, बिंदु ई से होती हुई एम एन, क्या बच्चा एम एन रेखा खींची, रेखा खींच दी हमने, एम एन क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी। अपन ने अब जैसे ही एम एन रेखा खींची तो इसके समांतर किसके, ए बी और सी डी के क्या है, ये समांतर, इसमें ए बी सी डी क्या है, ए बी समांतर किसके, सी डी, यानी ये दो समांतर रेखा थी। समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है जो कभी आपस में मिलती नहीं। अपन ने इतना लिख लिया, आपने कहा ठीक है। अपन आप सब जानते हैं, माना ये एक्स अंश क्या है अपना, एक्स अंश है भैया, ठीक है। तो इस 2 भागों में से डिवाइड कर दिया बच्चा, क्या कर दिया 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अपन क्या करेंगे, इसको बहुत आसान तरीके से इसको निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स बराबर, अब देखो इधर कुछ अंश जे तो इधर का मान दिया ई, अब इधर का तो मान है नहीं, क्या नहीं है इधर का मान नहीं, तो अपन इसे ये मान लेते हैं, एक्स अंश बराबर क्या मान लेते हैं, कोण एम ई, कोण एक्स अंश बराबर मान लेते ए 2 भागों में टूटे, एक्स बराबर ए और जे बी, एक्स अंश बराबर ए और बी, तो एक्स अंश बराबर क्या होगा ए प्लस के बी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इधर बच्चे कोई कोण नहीं था, ई तो ये इसका मान है, इधर जो आंसर निकले उसका मान ई है, लेकिन इधर का तो कुछ नहीं है, एक्स अंश तो मैंने उसको मान लिया बच्चा ए और दूसरे को मान लिया अपन ने बी। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स अंश के बराबर हो जाएगा। अपन ने कहा ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने अब क्या किया, अब आपको पता है कि अपन इसे कैसे तोड़ते हैं, तो अपन पहले लिखेंगे, पहले ई बी, अपन को पता है कि जे 60 अंश का है, क्या है जे 60 अंश का है, जे क्या है बच्चा 60 अंश का है। जब जे 60 अंश का है तो जे कितने होगा, अंश को होगा 60 अंश का होगा कि नहीं होगा। अब आप सब जानते हैं कि जे पूरी रेखा जे होती है 180 को अंत होता है, जब जे 60 का है तो उधर कितने का आएगा 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आपने कहा ठीक हो, ये तो समझ में आ गया। ऐसे ही मैंने कहा कि जब देखो जे कितने का, नीचे जब जे 120 अंश का हो गया, कितने को बच्चा जी 120 अंश का हो गया, जब ऊपर का 120 और 60 अंश का हो गया, तो आप सब जानते हो कि जो नीचे का होगा वो भी 180 अंश का होगा, नीचे का जो कोण होगा वो भी कितने को 180 अंश का होगा बना, ठीक बच्चा। तो इसमें क्या है, जिसमें लिखना भूल गए, जो कितने 30 अंश है, इधर क्या है बच्चा 30 अंश है, सवाल में हम लिखना भूले बच्चा। तो जो 30 अंश है, आप सब जानते हो जब जे 30 अंश है, जे 30 अंश है तो इधर कितना होगा 30 अंश होगा, और जो 180 अंश का होता तो जिसका मान कितना होगा बच्चा 150 होगा, कितना होगा 150 होगा। अब अपन को ए का भी मान पता चला 120 और बी का भी पता चला कितना 150, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा अपना 270 आंसर हो जाएगा। लेकिन अपने से सही उसमें लिखेंगे कैसे, यानी सही ले में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे इसे। अब अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन,
अगर अपन को जे मान पता है, क्या अब क्या मान अपन को पता है, 180 किसके बराबर हो रहा है, तो अपन लिखे कोण MEN, कोण MEN बराबर कितना 180 हो रहा है। अब मान किसका मान पता है, तो आपको भैया कोण BEN, कोण BEN अपन को ज्ञात किसका करना है, मान प्लस की ज्ञात किसका मान करना है, कोण MEB ज्ञात किसका करना है, MEB। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो कुछ नहीं करना, आपने ऐसे मान निकाल ली तो अपन ऐसे मान लेते, ऐसे मान लो। अगर ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर लो बच्चा, माना कोण MEB बराबर, ये मान लिया था अपन ने, क्या मान लिया, ये मान लिया ME बराबर MEB, ME बराबर ये मान लिया अपन ने। तो ये बराबर अपन को मान निकालना, तो क्या लिखेंगे 180 माइनस के 60 अंश, क्योंकि जो पूरा कितने का है आपका, वो ये जी 60 का है और जो पूरे 180, तो 180 में से 60 घटा, इसका मान तो चल जाएगा, नहीं चल जाएगा ये का, तो आपने कहा ये 20। ऐसे बी का मान निकालना है, बी का नीचे का, तो जे भी कितने अंश का 180 अंश का है, तो अपन मान लेंगे 180 माइनस के कितने घटाने, जे वाला मान घटाना 30, तो जैसे घटाओगे तो कितने बचेंगे 150। अब एक्स बराबर एक अंश बराबर क्या था अपना, तो आपको ये ए प्लस के बी, तो ए का मान कितना आपका 120, मैंने कहा बी का मान कितना आपने कहा 150, मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, कितने का 270, 270 आंसर आपका इस प्रकार से है। कुछ भी नहीं करना, तो आंखों डाट भी अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। बात कर लेते प्रश्न नंबर 5 की। चौथा सवाल में लेकर नहीं है बच्चा, 5वां प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको करना बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। अब 5वां प्रश्न बच्चा आपके सामने है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। अपन क्या लेते, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है। अब होता है तो अपन को बता त्रिभुज यानी त्रिभुज ए प्लस के त्रिभुज बी प्लस के त्रिभुज सी बराबर कितना होना चाहिए 180 अंश होता है, अपन ने लिख लिया। अब आप सब जानते हो कि त्रिभुज ए का मान कितना है, कोण ए का मान कितना है 60 अंश है, कोण बी का मान अपन को पता नहीं है, लेकिन कोण सी का मान कितना अपना 70 है, बराबर कितने 180 अंश लिख दिया अपन ने। अब अपन लिखेंगे कोण बी बराबर, तो 180 ये प्लस 70 उधर माइनस के हो जाएंगे, जे प्लस के 60 तो जे भी माइनस के हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपने कोई तो कोण बी बराबर अपन जैसे 70 और ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 130, घटेंगे तो कितने बचेंगे 50, कितने बचेंगे बच्चा 50। तो अपन को पता चलेगा कोण जो बी है, बी का मान कितना है बच्चा 50 अंश है। कितना है 50 अंश है, कितना है 50 अंश। अब आप जानते हो जे कोई सीधी रेखा जो रेखा बनती है वो कितने अंश की बनती है 180 अंश की। कितने अंश की 180 अंश की बनती है। कितने अंश की बनती है 180। तो अपन मान सकते हैं कि 180 अंश बराबर x प्लस के कोण बी, ये होता मान के नहीं होगा, क्योंकि अपन जे एक्स का मान और कोण बी को जोड़ देंगे तो 180 अंश के बराबर होगी, क्योंकि जे रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। तो 180, अब कोण बी का मान कितना अपना आपका ये 50 का है, क्या लिखेंगे इसकी जगह 50 अंश लिखेंगे। क्या लिखेंगे 50 अंश लिखेंगे। अब जो 50 अंश प्लस का तो इस साइड काय का हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का। जैसे ही अपन इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 130। तो अपन पता चले एक्स का मान कितना आ गया 130 आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था, इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से बच्चा समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, अपन इसको डायरेक्ट हल कैसे करेंगे, अपन डायरेक्ट में आपको बताऊँ ट्रिक। तो आप सब जानते हो, कोई मान लिया कि जे कोण कितने का होता है, सीधी रेखा पर जो कोण बनता है मैंने बताया वो 180 अंश का बनता है। तो जे 180 अंश का बनता है, अपन वो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। 60 और 30 जोड़ेंगे 130 होगा, 130 में से घटाएं तो 50 बचेगा। जो ये 50 का तो ये कितने का होगा 130 अंश का होगा। जी अपना आंसर आ गया। या अपन कह सकते हैं कि जो अंत जो इसे अपन दूसरे तरीके बाहर से कोण से भी कह सकते हैं बच्चा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आता है। जो बाह्य का कोण होता है, ये मान लो बाह्य कोण निकालना है तो इन दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। बाह्य कोण जो बाह्य कोण दोनों कोणों के कितने ए और सी, कोण ए और कोण सी के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है जो अपना बाह्य कोण बन रहा है बराबर होता है। जी ठीक है। आशा करता हूँ बच्चा आपको समझ में आया बहुत सच्चे। तो आप सबसे बता लेते बच्चा, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है बच्चा। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया, अपने नहीं लिख पाया होगा बच्चा। फिर जगह 180 एक्स बी बजे प्लस का था तो मैं इधर माइनस का कर दिया बच्चा, और जो घटा के 130 बच्चा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।